हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 21 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा के अनुसार एकजुटता उन फंडामेंटल वैल्यूज में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य के डीजीपी कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। आर एस भट्टी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। बिहार कैडेट के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को अगले आदेश तक बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है जाता है। भट्टी एस के सिंघल का स्थान लेंगे जो 19 दिसंबर से सेवानिवृत्त हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति यानी आईएचआरसी का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विद्वान 24 अकादमिक शोध दस्तावेज पेश करेंगे। आईएचआरसी अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसका स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने अपने नाम किया और 21 साल के इंतजार के बाद मिसेस वर्ल्ड का ताज एक बार फिर से भारत के पास है। सरगम कौशल इससे पहले मिसेस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट्स के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने स्टूडेंट्स को के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु सरकार ने पुस्तकालय के मित्र योजना की शुरुआत की जिसके तहत उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी जो सरकारी पुस्तकालयों में जाने में असमर्थ हैं। यहाँ इस योजना का उद्घाटन करने वाले स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोझी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवकों की सेवा का उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के दिग्गज प्लेयर लियोनेल मेसी ने फिर से गोल्डन बॉल हासिल किया है। वह इससे पहले भी साल 2014 में यह बॉल अपने नाम करने में सफल हुए थे। दुनिया में 2 बार गोल्डन बॉल हासिल करने वाले लियोनेल मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री लियो वराडकर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस द्वारा मंजूरी देने के बाद वराडकर की नियुक्ति की पुष्टि की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में फिल्म डबल एक्सल और OTT सीरीज द हाथ में नजर आने वाली अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा ने 2022 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पशु अधिकार गैर लाभकारी संगठन ने फैशन के लिए मारे गए जानवरों के जीवन को बचाने में मदद करने के लिए और कुत्तों और बिल्लियों की जरूरत के लिए उनकी मजबूत वकालत के लिए उनके कार्यों का जश्न मनाने के लिए उन्हें उपाधि प्रदान की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन देश वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में PhD की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेशनल साइंस फाउंडेशन संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलोर कर्नाटक के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ने रिकॉर्ड के लिए 120 रनों से तीसरा T20 विश्व कप जीता। भारत के लिए यह लगातार तीसरा शीर्षक था। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 संस्करण में भी जीत हासिल करने की थी। क्रियाओं के लिए अभी तक सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। कल का जवाब है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।